कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिया है। यीशु मसीह ने जब अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया तो ये अधिकार परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे उद्धारकर्ता मानता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम शैतान की शक्तियों को रौंद सकते हो, तुम उनको हरा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है शैतान के ऊपर। शैतान हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें वो सामर्थ्य दी है ताकि हम शैतान को रौंद सकते हैं। आज देखते हो कि कितने सारे लोग शैतान के अटैक के नीचे हैं, बीमारियों के अटैक के नीचे हैं, श्राप के अटैक के नीचे। इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इनको रौंदने के लिए। आपके पास अधिकार है। अगर आप अधिकार की प्रार्थना को जानते हो कि मुझे अधिकार है कि मैं इसको अपने लाइफ से निकाल सकता हूँ, इस ट्रबल को, इस श्राप को, इस मुश्किल को मैं अधिकार के साथ इसको कमांड कर सकता हूँ और ये जाएगी। जब आप अधिकार वाली प्रार्थना करते हो तो शैतान भी आपकी बातों को सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही ये अधिकार दिया है। शैतान भी लॉ के साथ बंधा हुआ है। जब परमेश्वर का वचन किसी के पास होता है तो शैतान उनकी बातों को सुनता है और उनके जीवन से जाता है। लेकिन जब तक आप रोते रहोगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लिए कोई प्रेयर करो, आप अपने अधिकारों को नहीं समझोगे तो शैतान बहुत ढीठ है, वो आपके जीवन से नहीं जाता है। ये प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि ये हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधान से है और अधिकारों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर ने कहा कि जो हमारी लड़ाई है वो किसी मांस से नहीं, किसी लहू से नहीं, किसी इंसान से नहीं है। परमेश्वर कह रहे शैतान से है, उनकी शक्तियों से है, उनकी सामर्थ्य से है। और उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि तुम्हारे पास वो अधिकार है कि तुम इनको रौंद सकते हो। जब परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है तो परमेश्वर ने कहा है कि अपने सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए, हम जानेंगे कौन कौन से हथियार हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं, जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें आज्ञाएं और नियम बताए हैं, वो वचन है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि उनसे अपने कमर को कस लो, मतलब अपनी बुद्धि में डाल लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो और पवित्रताई की वो झिलम पहन लो जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। परमेश्वर कह रहे हैं उस झिलम को तुम पहन लो, अपने जीवन को धार्मिकता में लेकर आओ, पवित्रताई में लेकर आओ। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा हमें मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इस वचन का मतलब है कि अगर आप मसीह यीशु में हो, आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानते हो, तो सुसमाचार आप लोगों को सुनाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की सच्चाई आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं वो अद्भुत काम आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को जितना बताते हो, शैतान उतना ही ज़्यादा आपके जीवन से निराश होता है और आपके जीवन को छोड़ कर जाता है। क्योंकि सुसमाचार भी एक हथियार है शैतान के खिलाफ। क्योंकि जब भी आप सुसमाचार सुनाते हो, परमेश्वर का अनुग्रह बताते हो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, अपनी टेस्टमनी को लोगों के साथ शेयर करते हो, तो शैतान का किंगडम हिलता है। और ये एक हथियार है, शैतान के खिलाफ आप यूज करो, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं कि इन सब को बांध लोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। विश्वास की ढाल, अब इसमें लिखा है इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचनों को लेकर, तो आप शैतान को नहीं भगा सकते। और क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में? परमेश्वर ने कहा है बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अन होना। और परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन जो होगा, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, वो विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। इसलिए विश्वास भी एक हथियार है। जब आप विश्वास को अपने जीवन में लेकर आते हो परमेश्वर के वचनों के लिए, तो आप देखते हो कि आपके पास ये हथियार है जो शैतान के खिलाफ आप यूज कर सकते हो।
बात परमेश्वर कह रहे हैं आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा की तलवार क्या है आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं आत्मा की तलवार ले लो जो क्या है परमेश्वर का वचन है। आपके पास परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हो तो आप परमेश्वर के वचनों को नहीं जान पाओगे। और जब शैतान आपके माइंड में ऐसे अटैक करेगा, कंफ्यूज करेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप शैतान को जवाब नहीं दे सकते। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया है। और यीशु मसीह ने क्यों हराया? क्योंकि यीशु मसीह वचन को पढ़ते थे, बाइबल को वो पढ़ते थे, परमेश्वर की उनको नॉलेज थी, वचन की नॉलेज थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, ये हथियार है। बाइबल क्या है? ये एक हथियार है। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो, बाइबल की नॉलेज आपको नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ रहे हो, परमेश्वर के वचनों को आप नहीं समझ रहे हो और ना पढ़ रहे हो, तो आपके पास ये हथियार नहीं होगा। और जब शैतान आपके माइंड में अटैक करेगा तो आपको नहीं पता लगेगा आपको कौन सा वचन बोलना है। क्योंकि शैतान किससे जाता है? शैतान वचन से जाता है। जब आप वचन को बोलते हो शैतान आपके जीवन से निकल जाता है। जैसे यीशु मसीह ने जब वचन को बोला तो शैतान उनको छोड़कर चला गया। ऐसे ही वचन क्या है? एक हथियार है। जब आप वचन को शैतान के खिलाफ बोलते हो तो शैतान आपके जीवन से जाता है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए तुम जागते रहो। परमेश्वर कहते हैं हर समय तुम प्रार्थना करते रहो। ये नहीं कि हमने आज प्रार्थना कर लिया उसके बाद हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा हर समय प्रार्थना करो, विनती करो परमेश्वर के साथ। एक समय बनाओ परमेश्वर के साथ जाने का। एक समय बनाओ कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जैसे पूरा दिन होता है तो आपको पूरे दिन में परमेश्वर के सामने बैठना है। आप 2 बार भी बैठ सकते हो, 3 बार भी बैठ सकते हो, 1 बार भी बैठ सकते हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठना है ताकि परमेश्वर आपको गाइड कर सके, ताकि परमेश्वर आपको गाइड कर सके अपने वचनों के लिए। और आपके जीवन में जो मुश्किल, जो मुसीबत है उसके विषय में और निकालने के विषय में परमेश्वर आपको वचन दे सके कि किस तरह से परमेश्वर आपको उन मुसीबत, उन मुश्किलों से निकालेगा। जब आप ऐसी प्रार्थना को करते हो, आप देखते हो कि आप अपने जीवन में इन चीज़ों से छूट रहे हो। कोई अंधकार की शक्ति आपके जीवन में नहीं रह सकती है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि शैतान को रोनने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, और वो तुम कैसे समझोगे कि तुमको कैसे रोनना है। जैसे परमेश्वर के वचन में इफिसियों में आप पढ़ सकते हो 6 में कि परमेश्वर ने कौन कौन से हथियार हमें लेने के लिए कहा है कि हम उसके द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। ये सारे हथियार आप अपनी बुक्स में भी लिख सकते हो, इसको याद रख सकते हो, और आप इन चीज़ों पर मनन करते रहो ताकि शैतान की कोई भी चाल आपके जीवन में ना हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाएगा उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ये सब परमेश्वर के वचन है। अगर परमेश्वर के वचनों को आपको नॉलेज नहीं है तो आप वचन को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, और जब वचन को रिलीज़ नहीं कर पाओगे तो शैतान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरता है, शैतान सिर्फ वचन से डरता है। जब आप वचन को बोलते हो तो आप देखना शैतान वचन से डरता है, और जब आप वचन को बोलते हो शैतान उनकी जिंदगियों से निकल कर जाता है। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे और बुद्धि दे ताकि परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ सके। परमेश्वर के हथियारों को जो परमेश्वर ने बनाए हैं आपके